ये जो बीवियाँ अपने शोहरों से नाराज़ हो रही हैं और जो शोहर अपनी बीवियों से नाराज़ हो रहे हैं और नाराज़ होकर वो मैके जा रही हैं और शोहरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे भाई अब वो दौर नहीं है, अब दौर बहुत ज़्यादा बदल चुका है और अगर आपकी बहन, बेटी, बीवी कोई भी इंसान टिकटॉक इस्तेमाल करता है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो, ये रियल टाइम लाइव स्टोरी, ये लाइव स्टोरी बहुत ज़्यादा अहम है, हर उस इंसान के लिए जिसके हाथ में टिकटॉक है। और जिसके घर में किसी के पास टिकटॉक है और वो औरत है तो उसके लिए बिलखसूस। और आपने अगर टेस्ट पे पर्पस पे ये करना है ना, ट्रायल पर्पस पे ये करना है ना, तो आपने खुद करके देख लेना है। मैं आपको गुनाह की या इस चीज़ की जो है वो नहीं दे रहा, इस्लाह नहीं कर रहा आपकी कि आप ये सब करें, अल्लाह ना करे ऐसा कोई कुछ करे। लेकिन माशरा इतना बर्बाद हो रहा है, लड़कियाँ, मैं कहता हूँ औरत ज़ात बेचारी इतनी सीधी-सादी होती है ना, उसे खराब मर्द कर देता है। और खराब मर्द करता है और बाद में वो फिर कई और 100, 200, हज़ार मर्दों को वो खराब करती रहती है। एक मर्द उसे खराब करता है, वो फिर हर मर्द से अपना बदला लेती रहती है। एक लड़की जिसको मैंने रिसेंटली अभी वन ऑन वन कोच किया, उस बेचारी की स्टोरी इतनी दर्दनाक थी कि मैं समझता हूँ कि यार इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी, मैं कहता हूँ गेमें बैठी हुई हैं, इतने-इतने बड़े-बड़े मुनाफ़िक लोग बैठे हैं कि समझ से बाहर है। अब मामला ऐसे हुआ कि उस औरत की उसके शौहर के साथ हल्की-सी जो है ना वो लड़ाई-झगड़ा हुआ और जो लड़ाई-झगड़ा यार आम घरों में होता है। मैं कहता हूँ मैं खुद शादीशुदा बंदा हूँ। मेरे घर में शायद दिन में ऐसे 3 दफ़ा 4 दफ़ा हो जाता हो। हर घर का ये छोटा-सा मामूल होता है। वो ऐसे हुआ कि जो उसकी सास थी उन्होंने कुछ कह दिया, जो शौहर थे उन्होंने सास की साइड ले ली, जो कि नहीं लेनी चाहिए। बाज़ दफ़ा मर्द ले लेता है माँ की साइड, क्योंकि माँ की साइड स्ट्रॉन्ग होती है। बाज़ दफ़ा मर्द ले लेता है, लेकिन हो जाता है, चलो हम मर्द को भी यहाँ डिफेंड नहीं करते। उस लड़की ने नाराज़ होके वो घर आ गई। जब वो घर आई, तो उसने स्टेटस वगैरह लगाने शुरू कर दिए, सैड सॉन्ग्स लगाने शुरू कर दिए टिकटॉक पे। और टिकटॉक पे सिर्फ़ उसके हाथ की एक तस्वीर लगी हुई थी और लड़की के नाम का आईडी बना हुआ था। अब क्या हुआ कि उसके बाद ना उसको हाय, हाय, हाय के मैसेज आने शुरू हो गए। कोई पाकिस्तान से भी, कोई यूके से भी, यूएस से भी, दुबई से भी, डिफरेंट कंट्रीज़ से आने शुरू हो गए। उसने उनसे बातें करना शुरू कर दी। तो अब जो है ना बातों-बातों में सबने कहा तुम तलाक ले लो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। ये मैं कहता हूँ लानत ऐसे मर्दों पर, ऐसे मर्दों को तेल छिड़क के आग लगा देनी चाहिए, जो किसी की निकाह में औरत को ये पैगाम देते हैं। अल्लाह की कसम ऐसे मर्दों को मैं कहता हूँ नदी में अब गाला ही निकलनी है तो बाद हेडफ़ोन लगा लीजिएगा माज़रत। ये बहुत दर्दनाक चीज़ है यार। हम बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं कि हम किसी की बीवी के साथ ये कर सकते हैं यार, हमें हमारी भी बेगमात है। अल्लाह माफ़ करे ये कितना दर्दनाक और कितना अज़ियतनाक है। वो हमारी बीवी की कोई, मैं कहता हूँ कोई देख ले तो गैरतमंद बंदा वहीं ये छुरी लेके गोली लेकर उसको या तो उसको गोली मार देगा या खुद को गोली मार लेगा। क्या करेगा? मर्द नहीं छोड़ता। मर्द के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए गैरत है और ये जो दायूस मर्द है, ये जो बीवियाँ दिखा रहे हैं, इनका मर्दगानगी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हिजड़े हैं, खुसरे हैं, ये दल्लाल है। अच्छा, उस लड़की को ना मैसेजेस आना शुरू हुए। वो थोड़ी हो गई कि अच्छा अगर मैं इसको छोड़ भी दूँगी तो मेरे पास तो बहुत रिश्ते हैं। अब कुछ दिन बाद उसकी सुलह हो गई। जब उसकी सुलह हुई वो अपने शौहर के घर गई, फिर कुछ ही किसी मामलात पे जो है ना, अच्छा इस दौरान वो टिकटॉक पे मर्दों से बातें करती रही। उसके पास काफ़ी मर्दों की आती रहीं। वो जान-जान के स्टेटस लगाती रही। वो क्या था उसकी सोच में था कि वो इस तरह ना एक चॉइस इकट्ठी कर लेगी और उस चॉइस में से अगर इसके साथ ज़िंदगी नहीं बनेगी, एक बेटा, तो मैं इसको छोड़ के किसी और के पास चले जाएँगे। औरत को दूसरा घर दिखाई दे देना तो वो खुद अपने हाथों से पहला घर जलाकर जाती है, जैसे इस बेचारी ने किया। क्या हुआ, फिर कुछ दिन बाद लड़ाई हो गई और कुछ दिन बाद लड़ाई हुई तो इस बार जो लड़ाई थी, इसकी भी छोटी-सी रीज़न थी। घर आई, बिला वजह घर बैठ गई। अब शौहर ने भी सोचा बिला वजह घर बैठी है, थोड़ी मैं इसको सज़ा देता हूँ। मर्द की सोच होती है थोड़ा दूर होता हूँ। लेकिन अब मर्द बेचारे को क्या पता कि उसको आगे ही कितने कंजर मर्द, पहले ही बगैरत मर्द, दलाल मर्द, खबीस मर्द जो है वो पहले ही चारा बेचारी को डाल चुकी थी। अब उस दौरान उस लड़की ने मर्दों से बातें करना शुरू कर दी। एक मर्द ऐसा था, उन सब में ठरकी कंजर सारे ही थे। उनमें से एक कंजर बहुत बड़ा था। उसने कहा तुम उसको तलाक दो, उससे खुला लो, मैं तुमसे निकाह करता हूँ। मैं दुबई में रहता हूँ, मैं तुम्हें पैसे दूँगा, तुम बच्चा भी उसको दे दो, हम अपने बच्चे पैदा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब ऐसे ही हुआ। उसने उसको खुला का नोटिस भिजवा दी। उसने बाय चांस उसको पैसे भिजवाए बकायदा कि तुम वकील करो, ये करो। उसने वकील करके दिया, खुला हो गई उसकी। अब वो 4-5 महीने जो उसके रहे, वो उसके बाद वो आदमी आया, उसने बच्चा भी उसको दे दिया। वो अच्छी ज़िंदगी की तलाश में उसके कि घर में गरीब माँ-बाप हैं, घर में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है, कहाँ से हम जहेज़ देंगे, क्या करेंगे? चलो एक अच्छा इंसान मिल गया,
मैं दुबई उसके साथ रहूँगी, मैं घर में अच्छा होगा, सारा कुछ उसने उसको कोई सबज़ ख्वाब दिखाए, वो दुबई में ड्राइवर था। अब जब वो पाकिस्तान आया, सादगी से निकाह होया हुआ, ₹5000 हक़ महर इस्लाम में 5000 हक़ महर है और जो है वो उसको लेके चला गया, सादगी से बिल्कुल निकाह हुआ और 2 जोड़ों में जैसे रुखसती होती है, वो हुई, फिर उसको उसका घर में रखा। 1 महीना वो साथ रहा, 1 महीने बाद उसने कहा, "जी, अब मुझे दुबई जाना है, मैं तुम्हारे कागज़ात बनवाऊँगा" और ये बेचारी इतनी सादी कि इसने कहा, "ठीक है।" अब वो जब दुबई चला गया उसने कागज़ात वगैरह का झांसा दिया। पहले वो कुछ दिन प्यार-मोहब्बत की बातें करता रहा। फिर उसके बाद कभी ब्लॉक करना, कभी लड़ना, कभी तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी अगर तुम ठीक होती, तुम्हारा पुराना शौहर क्यों तुम्हें तलाक देता? तुम मेरी तरह न जाने कितने लोगों से टिकटॉक पे बात करती होगी। तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम गलत हो। अब इस दौरान ना 8-9 महीने में बहुत ज़्यादा लड़ाई होना शुरू हुई, बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू होना। लड़ाई होनी उसने बंद कर देना। उसने इतनी तकलीफ़ देनी, इतना अज़ियत देनी, उसने कहा, "जी मैंने तुम्हें दुबई नहीं बुलाना, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हें दुबई बुलाऊँ और मैं तुम्हें दुबई बुलाऊँ, मैं यहाँ रखूँ, यहाँ तुम मेरे किसी और दोस्त के साथ सेट हो जाओ, तो तुम तो उसके साथ चली जाओगी। हमारा कौन-सा बच्चा जो औरत अपना बच्चा छोड़ सकती है, शौहर छोड़ सकती है, तो क्या वो मुझे नहीं छोड़ सकती?" अच्छा, बातें उसकी भी बिल्कुल लॉजिकली ठीक थी, उसकी बातें भी गलत नहीं थी, लेकिन उसने गलत किया। अब जब ये सारी चीज़ें हुई, जब मेरी इनसे बात हुई तो इस दौरान वो इंसान मुतअद्दिद बार ये कह चुका था कि तुम मेरे से तलाक ले लो, तुम मेरे से तलाक ले लो, मुझे नहीं रहना तुम जैसी औरत के साथ ये है को मैंने फिर इससे कहा मैंने कहा देखिए एक इंसान का एक मकसद था। उसने आपके साथ किया, आपको सब्ज़ बाग दिखाए और आप उस सब्ज़ बागों में आ गई और अब आपसे शौहर भी गया, बच्चा भी गया और वो रोए, वो तड़पे, वो अपने आप को मारे कि ये मैंने क्या किया? मेरा शौहर जैसा भी था, वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, वो इस तरह का नहीं था, वो मुझे गालियाँ नहीं देता था, वो मेरी इज़्ज़त करता था। हाँ, वो माँ की थोड़ी फ़ेवर कभी-कभी ज़्यादा कर देता था। अब उसको अपने किए हुए की सारी चीज़ें याद है। मैंने कहा मुझे लगा कि जैसे इनको ना एहसास शर्मिंदगी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबी बात थी। मैंने इनसे कहा कि आप ना वो जो दुबई वाला शौहर है ना, ज़रा उससे बात करें। उससे जानकर देखें कि वो क्या चाहता है। वो दुबई वाले शौहर से बात की, पहले वो ब्लॉक किया हुआ था, फिर उसने अनब्लॉक किया, फिर बात हुई, उसने कहा इस तरह उसने कहा कि मैंने कहा उससे पूछें तो सही वो चाहता है क्या? उसने कहा मैं तुम्हें साथ नहीं रखना चाहता। फिर इस लड़की ने भी कहा कि ठीक है, तुम मुझे दे दो तलाक। उसने ऑन स्पॉट, ऑन कॉल कोई सेकंड उसने थॉट नहीं उसने कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक था, बस दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से और उसने ब्लॉक कर दिया। अब जब ये मेरी इससे बात हुई, लड़की बहुत ज़्यादा रोए करे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये क्या? मैंने कहा देखिए वो तो एन्जॉय करके चला गया। उसको तो एन्जॉय बड़ा सस्ता पड़ा। 1 महीने का एन्जॉय वो 1 लाख के अंदर-अंदर करके चला गया। उसने क्या किया? अब वो आप ही की तरह टिकटॉक पे किसी और को ढूँढेगा, 1-2 लाख रुपए उस पे खर्चा करेगा, 1 साल उसके साथ 1 महीना उसके साथ एन्जॉय करेगा, साल बाद छुट्टी पे आएगा। वो पूरे 9 महीने उसके साथ प्रैक्टिस पहले करेगा, उसको बातों में उतारेगा, शीशों में उतारेगा। 1 महीना आएगा, 1 दिन में आपके घर में ही आएगा, आपके घर में, आप जैसे लोगों के घर में आएगा, सादगी से निकाह होगा, टाँ-टाँ फिश, सुहागरात मनाएगा, एन्जॉय करेगा, महीना पूरा रगड़ के एन्जॉय करके माज़रत के साथ। औरत के साथ मर्द यही करता है, खेल के अच्छी तरह। औरत को छोड़ के उधर चला जाएगा, जी मैं दुबई जाके आपके कागज़ात बनाऊँगा, मैं कतर जाके आपके कागज़ात बनाऊँगा। देख ਖੋਤੇ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ नहीं रखना ਸੀ। ये दलाल मर्द हैं, ये कंजर मर्द हैं, ये खबीस मर्द हैं, इनका मर्दानगी से कोई ताल्लुक नहीं। जो किसी औरत के साथ धोखा करता है, किसी का फ्रॉड करता है, औरत बड़ी मुखलिस चीज़ है। औरत बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, औरत बड़ी एतबार की चीज़ है। अगर उसका बाप कंजर है, बाप दायूस है, दायूस बाप होगा तो वो अपनी बेटी को तबाह कर देगा, वो अपनी बीवी को तबाह कर देगा। अब दायूस भाई होगा तो अपनी बहन को तबाह कर देगा। दायूस बंदा आपकी आगे है ना, आपको वो बड़ी आज़ादी देगा, आप बड़ी खुश होंगी, लेकिन आपकी आखिरत खराब, आपकी बेटी की आखिरत खराब, हर उस रिश्ते की आखिरत खराब वो कर देगा। और आप वसल्लम का फरमान है जन्नत में 3 शख्स नहीं जाएँगे, माँ-बाप का नाफरमान, दायमी शराबी और दायूस। दायूस की माफ़ी इस्लाम में नहीं है। जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला ने क्लियर कट बता दी हैं। अब एक बंदा दाढ़ियाँ भी रख ले और बहन-बेटियों को नचवाए भी और सब करे और कहे, "ये अल्लाह बख्शने वाला है", तो फिर ज़्यादती है ना, ज़ुल्म है अपने आप के साथ। ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने कहा ठीक है अब आप जो भी है थोड़ा वक़्त गुज़ारें और आप अपने पहले हस्बैंड के साथ राब्ता करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो भी था गलती हुई है आपसे जैसा कुछ भी हुआ। अब जो पहला हस्बैंड था, उसकी स्टोरी सुनें। उसे अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी बीवी दे दी कि वो सोच ही नहीं सकता था।
वो इतना खुश था जब इन्होंने बात की या जो भी इस तरह के मामलात बताए इन्होंने मुझे कि वो अब मेरे से कभी नहीं करेगा, उसकी बीवी बहुत अच्छी है, उसकी ये है। मैंने कहा उसको बीवी तो मिल गई लेकिन बच्चे की माँ नहीं मिली। आप थोड़ी-थोड़ी कोशिश गाय करती रहे, इस तरह आपको आपका शौहर भी पुराना मिल जाएगा और बच्चा भी मिल जाएगा। अब आप पहले पहली बीवी थी, अब आप दूसरी बीवी बन के ज़िंदगी गुज़ारें, और कुछ नहीं है। और जो माँ है उसके जाके पैर पकड़ें, और क्या करना है आपके? वो भी तो आपकी माँ ही थी। आपकी माँ नहीं आपको दिन में 10 बार गालियाँ दे देती, दिन भर 10 बार आपको बुरा-भला कह देती। मैं मर्द को जस्टिफाई नहीं करता, बढ़िया गाला मैं कड्डियाँ ना मर्द रो। अब 2-4 आपके मुँह पे भी थप्पड़ पड़ जाना चाहिए। आप लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारी वज़ह से भी घर बर्बाद हो रहा है। हमने अकेले मर्द को नहीं कुड्डे लाइन लगाते ना, औरत को भी थोड़ा-सा लगाना है, उन्हों भी थोड़ी होश दे नाखुन दबाड़े कि भाई अगर मर्द नहीं घर ब बनाना होता, बचाना होता, तो मर्द तो बचा ही रहा था। अब तो औरतें एडवांस हुई हैं, औरतें ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं, तो ज़्यादा एजुकेटेड होके तो मैं तो कमा सकती हूँ, मैं तो खुद अपना कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की क्या ज़रूरत है? ये मुझे तुम्हारे साथ की क्या ज़रूरत है? मर्द की है ना कोई ईगो को हर्ट किया, ईगो हर्ट तो मर्द, खत्म। अनादार मर्द कभी भी अपनी ईगो को हर्ट नहीं कर सकता, घर तोड़ सकता, बर्बाद कर सकता है। ईगो को हर्ट नहीं कर सकता। मर्द की ईगो को चैलेंज ना करो, औरत की हया को चैलेंज ना करो। 2 चीज़ें हैं, हयादार औरत के लिए सब कुछ उसकी हया है, और ईगो वाले अनापरस्त मर्द के लिए उसकी अना सबसे ज़्यादा खुददारी, लफ्ज़ खुददारी ज़्यादा बेहतर है। अब ये चीज़ें चल रही हैं, वो बेचारी कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला उसकी कोशिश में करे कि उसकी कोशिश आसान हो जाए, और इस वीडियो को आप इस नीयत के साथ शेयर करें कि शायद कोई मेरी बहन इस तरह की हो जिसका घर बच जाए। और ये मैं बड़े कॉमन बता रहा हूँ, ये मेरे पास रेगुलरली बेसिस पे आ रहे हैं। मेरा शौहर बड़ा ज़ालिम है, मेरा शौहर बड़ा ये है, मेरा वो शौहर मैंने अपने शौहर को देखा, मैं तो आपको देखा। आप कह रही हैं शौहर ज़ालिम है, 10 दिन आप माँ-बाप के घर बैठी हैं, 2 बंदों का आपने ज़िक्र कर दिया है कि अच्छा अगर मैं छोड़ती हूँ तो मेरे पास तो वो भी ऑप्शन है, मेरे पास तो किस तरह आप खुश रहेंगी? किस तरह आप खुश रहेंगी? सोचिए तो सही, पहले तो ऑप्शंस डिलीट करें ना। इतनी मर्दानगी हो भाई, बर्दाश्त ही नहीं है। आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया? अगर आपका शौहर ज़ानी था, शराबी था, मारता था, गालियाँ देता था, कुछ भी करता था, क्या आपने अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त किया? क्या आपने कुछ अपने बच्चों के लिए किया? जब आपने कुछ नहीं किया, आपने बच्चों के लिए कोई फ़ैसला नहीं लिया, आपने बच्चों के लिए कोई दुःख दर्द तकलीफ़ नहीं काटा, तो वो बच्चा कल को देख नहीं रहा। साइंस तो कहती है 7 साल का बच्चा सीखता है, उसके बाद जो-जो देखता है वो पैटर्न्स पक्के करता रहता है। तो उसने तो 7 साल तक देखा आपको कि बाप ज़रा लड़ता था, आप पटक से महके, कोई चीज़ होती थी आप पटक से, तो कल को वो सब्र का चैप्टर पढ़ेगा तो देखेगा माँ ने तो सब्र किया नहीं, वो कैसे आपके साथ खड़ा हो? सर सब्र तो हम अपनी माँ को देखते हैं ना, ऐसा नहीं है मर्द देखता है। हमने अपनी माँ को बचपन में देखा, उसने सब्र किया, आज हम उसके साथ हैं। तो आपने सब्र नहीं किया, ना बाप ने सब्र किया, ना माँ ने सब्र किया, घर तोड़ दिया। तो वो जो कल को औलाद होगी ना, वो मेरी ये पास एक लड़की थी ना, उसने मैंने मेरे से कोच किया, तो उसने कहा मेरा बेटा मुझे गालियाँ देता है। बेटा जवान हुआ है, वो गालियाँ देता है। मैंने जब उस लड़के से बात की, मैं मुझसे पूछा, उसने सारी चीज़ें, उसने वही गालियाँ दी जो माँ ने सिखाई थी कि तुमने ये बाप को देनी है। अब वो बाप को तो मिली या नहीं मिली, लेकिन उसको तसल्ली बख्श मिल गई। उसकी तसल्ली हो गई पूरी। तो खुदा के लिए किसी का घर जलाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले जो है ना वो आपके अपने हाथ जलेंगे। कोशिश करें कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, दरगुज़र करें। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें। गलत आपको पढ़ाया गया कि रिश्ते बराबरी पे चलते हैं। नहीं सर। क्या एक कमरे में 2 पंखे हों, तो उस कमरे में रोशनी हो सकती है? नहीं। अल्लाह ने एक पंखा बनाया, एक रोशनी के लिए बल्ब बनाया। तो रोशनी के लिए अगर आप 2 ही बल्ब लगा देंगे इक्वालिटी पे, तो सर हवा नहीं आएगी। और अगर आप 2 ही पंखे लगा देंगे तो रोशनी नहीं आएगी। इक्वालिटी तो की ही नहीं है। अल्लाह ने दोनों चीज़ों में कहीं एक को ऊपर, कहीं एक को नीचे, और कहीं एक चीज़ बैलेंस की नहीं की। ऊपर-नीचे की है। तो ऊपर-नीचे करके जो है ना वो चीज़ें हो सके, चीज़ें चल सके। एक गाड़ी में 2 स्टीयरिंग नहीं होते। वो गड्डी जाके इधर करोगे तो उधर होएगी, जो उधर लॉजिकली सोचो। कोई बंदा आपको दुःख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, आप उसके साथ अच्छा चलें, वो कोई बात नहीं। और जो आपको दुःख दर्द तकलीफ देता है, मैंने वो औरतें देखी है जिन्होंने बर्दाश्त की है। कसम से मैंने उन औरतों से दुआ ली है, और उन औरतों ने मुझे दुआ दी है। मेरे पीछे अगर कामयाबी में माँ की दुआ भी है और उन औरतों की दुआ भी है। और जिसने बर्दाश्त ही नहीं किया, ज़रा-सी बात पे महके में, ज़रा-सी बात में दे दी तलाक, ज़रा-सी बात, सर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो कल को औलाद से एक्सपेक्ट ना करें। औलाद वो पौधा है जिसे पहले आप पानी देते हैं, खाद देते हैं, छाँव देते हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं, फिर आपको फल देता है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ बेचारे ਨੂੰ ਝੰਡ ਦਿੱਤਾ, मुन ਦਿੱਤਾ, फिर वो आपको साया कहाँ से देगी? फिर वो आपको सारी चीज़ें कैसे देगी? आस्क टू योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए कि हम क्या कह रहे हैं? और हमें मुझे लगता है कि तलाक देना, ये चीज़ें करना, जब अर्श काँप सकता है,
तो इंसान को शर्म से क्यों नहीं ये चीज़ आती कि यार मेरी बीवी किसी और के निकाह पे जा रही है? ऐसा नहीं हो सकता। बीवी किरदार की है ना जैसी भी है, कर लो। ये मर्द से नहीं होगा कि उसकी बीवी किसी और के निकाह में जाए, गैरत। और ये औरत से नहीं होगा कि मर्द जैसा भी है, कर ले कि मेरा शौहर है, बाप है बच्चों का और मेरा अल्लाह ने इस दुनिया में वाहिद बंदा रखा है जो मेरा मुहाफ़िज़ है। बाकी बाप भी पीछे हट जाता है, भाई भी पीछे हट जाते हैं, बाकी सारे रिश्ते पीछे हट जाते हैं। औरत को सबसे ज़्यादा मान उसके शौहर का होता है। मत सोचें ये जो 2 टके के मज़हबी स्कॉलर भी हैं, बाज़ मज़हबी स्कॉलर मैं मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा लेकिन बाज़ मज़हबी स्कॉलर 2 टके के हैं, उनकी औकात ही 2 टके के, इतनी फ़ज़ूल बात कर देते हैं, जो दीन में जहाँ कहीं है ही नहीं, उनको मफ़हूम ही नहीं समझ आया। 2 टके के मोटिवेशनल स्पीकर, 2 टके के ये जो बताते हैं आगे कि अगर आपकी बीवी चीटिंग कर रही है तो आप भी चीटिंग करें। अगर आपकी बीवी आपको दुःख दे रही है तो आप भी दुःख दें। वाह जी वाह! थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, गलती का जवाब गलती से। और नहीं होगा, ऐसे रिश्ते नहीं चलेंगे। जैसे इस्लामाबाद में जो इतनी ज़्यादा तलाक़ें हुई हैं, ये इसी तरह की माइंडसेट के साथ हुई है, इस तरह की मेंटालिटी के साथ हुई है। रूल एक ही रखें, रिश्तों के लिए किसी एक को कुर्बानी देनी पड़े और जिसने कुर्बानी दी, अल्लाह के यहाँ उसका अर्श पे जो है ना, उसका सेट है, मामला सेट है। दुनियावी ज़िंदगी कितनी 60-65 इयर्स, वहाँ चलेगी। छोड़ दे फिर, कर रहा है कोई करने दे, बर्दाश्त कर ले और जितना आपने बर्दाश्त किया अल्लाह के यहाँ उतनी बुलंदियाँ तय करेंगे। सब्र में तकलीफ ज़्यादा है, लेकिन इस बात का यकीन है कि सब्र के बाद इनाम है। जब सब्र के बाद इनाम है तो तब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बंदे के लिए अहम है। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और कोई भी फ़ैसला करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। इस फ़ैसले का 5 साल बाद, 10 साल बाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरी फ़ैमिली पर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अल्लाह हाफ़िज़।